नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को क्या कराऊंगा उसको देख लेते हैं। तो देखिए, इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को क्लास सिक्स का वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराऊंगा जो आजकल आप लोग के स्कूल के एग्जामिनेशन में आ रहा है। तो देखिए हाँ, यहाँ देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, वस्तुनिष्ठ सवाल यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपके लिए 20 वस्तुनिष्ठ सवालों को लाया है जो सभी राज्यों के विद्यार्थियों के लिए है, यहाँ देख सकते हैं। और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न किसका है, मतलब किस चैप्टर से लिया गया है। तो गणित विषय आपका गणित है, और देखिए विषय आपका गणित है, लेकिन गणित विषय के किस चैप्टर से लिया गया है, पूर्ण संख्या। गणित विषय के पूर्ण संख्या चैप्टर से लिया गया है। और यह वीडियो लेक्चर जो है यह हम लोग का पार्ट 2 होने वाला है। यदि पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो कृपया उसे देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये हुआ मैं आप लोग को क्या क्या कराऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कुणाल सैन आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल माय विज्ञान में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हम लोग का पहला सवाल, यानी कि आपको पहला सवाल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए पहला सवाल क्या है, संख्या 110 का परिवर्ती क्या होगा। तो देखिए, परिवर्ती संख्या निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, मतलब जो संख्या हमें दिया रहता है उस संख्या में यदि हम एक जोड़ दें तो हमें उस संख्या का परिवर्ती संख्या मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, मान लीजिए 20, हमें बोल रहा है 20 का परिवर्ती संख्या बताओ। तो हम क्या करेंगे, 20 में एक जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है 21। हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है 21। तो 21 क्या है, 21 यहाँ पे परिवर्ती संख्या है किसका, 21 20 का परिवर्ती संख्या है। उसी प्रकार यहाँ बोल रहा है कि 1010 का हमें परिवर्ती संख्या बताना है। तो चलिए 1000 देखिए 1010 का हम परिवर्तित संख्या निकालेंगे तो 1010 में हम क्या करें, एक जोड़ेंगे तो हमें क्या कितना मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है 1011। प्यारे बच्चों देख सकते हैं हमें कितना मिला, हमें मिला 1011, जो कि क्या है, जो एक परिवर्तित संख्या है किसका, 1010 का। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग को यह समझ में आ गया है। तो हम लोग का यहाँ से कौन सा आंसर सही हुआ, हम लोग का यहाँ से बी नंबर आंसर सही हुआ प्यारे बच्चों, देख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ तक हम लोग का हो चुका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ देखिए, इन दो संख्या में आपको बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी संख्या है। इन दो संख्या में आपको बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी संख्या है। एक कितना है, एक है 570 और एक है 507। तो आपको बताना है इन दोनों में कौन सी बड़ी संख्या है। और मतलब बता के आप लोग को इन चार सिंबल, मतलब इन तीनों सिंबल या इनमें से मतलब इन ऑप्शनों में आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इन दोनों में कौन सी बड़ी संख्या है, 570 या 507। 507 इन दोनों में कौन बड़ी संख्या है। तो आप बोलेंगे आपको पता ही होगा बड़ी संख्या छोटी संख्या, वैसे ये छोटी संख्या है, मतलब यह कम नंबरों हाँ कम अंकों का बड़ी संख्या छोटी संख्या पूछ रहा है। तो आप देख के ही बता सकते हैं, क्योंकि 270 हमेशा बड़ा होगा 207 से। तो हम यहाँ पे कौन सा सिंबल लगने वाला है, देखिए जो बड़ी संख्या लगेगा ना, तो आप अपने दोनों हाथ को कुछ इस प्रकार से रखें, जिधर बड़ी संख्या रहेगा उधर अपने दोनों उंगली को लीजिए। तो देखिए इनमें से हम लोग का यहाँ देखिए कौन सी बड़ी संख्या है, तो देखिए इस साइड का बड़ी संख्या है, मतलब जिधर बड़ी संख्या उधर दो उंगली, कुछ इस प्रकार से। यानी कि यहाँ पे हम लोग का ये वाला सिंबल लगेगा, कौन वाला, ये वाला। तो यहाँ से हम लोग का कौन सा आंसर आएगा, यहाँ से हम लोग का ए नंबर आंसर आएगा। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब चलिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर सवाल आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए भाग करिए। देखिए हाँ, यहाँ पे होता कुछ इस प्रकार है, यदि आप 0 से किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो आपको जो भागफल मिलने वाला है वो अविभाज्य, मतलब परिभाषित नहीं होता है। मान लीजिए हमने 12 को भाग दिया कितना से, 0 से, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हमें मिला एक इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी अपरिभाषित है, यानी कि परिभाषित नहीं है। इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी अपरिभाषित है, जिसे आप इस सिंबल को आप अनंत भी बोलते हैं, इस सिंबल को आप अनंत भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे इन्फिनिटी कहा जाता है। तो यह अपरिभाषित होता है, जिसे आप बोलते हैं परिभाषित नहीं है। तो यहाँ से हम लोग का आंसर क्या आया, यहाँ से हम लोग का सी नंबर आंसर क्या है, सी नंबर है
मतलब अपरिभाषित या परिभाषित नहीं है। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को 3 नंबर का सॉल्यूशन भी समझ में आ गया है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने 4 नंबर सवाल की तरफ। 4 नंबर सवाल देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ देखिए, यहाँ हमको नंबर भी ज़्यादा दिया, मतलब अंक भी ज़्यादा दिया गया है, तो इसका हमें बताना है इनमें कौन सा सिंबल लगेगा। देखिए इससे मैं आपको बताता हूँ, ये यहीं पे 7 8 6 5 4 और यहाँ है 8 7 6 5 4। सबसे पहले तो आप इन दोनों में अंकों की संख्या गिनिए। इसमें भी आपको अंकों की संख्या 5, इसमें भी आपको अंकों की संख्या कितना 5, यानी कि दोनों में अंकों की संख्या समान है। अब अंकों की संख्या समान होने के बाद हम देखते हैं अंक, मतलब उस संख्या के सबसे बाईं ओर का अंक कौन सा है, यानी कि इस संख्या का सबसे बाईं ओर का अंक 7 है और इस संख्या का सबसे बाईं ओर का अंक कितना है 8 है। तो आपको पता ही होगा कि 7 आप बताइए कि इन दोनों में 7 छोटा है या 8 बड़ा है। आपको बताना है कि 7 छोटा है या 8 बड़ा है। इन दोनों में आपको बताना है कि 7 छोटा है या 8 बड़ा है। तो दोनों ही बातें सही है, यानी कि हमारा ये वाला सिंबल यहाँ पे यूज़ होगा। तो देखिए हमेशा जो 8 होता है वो हमेशा 7 से बड़ा होता है, यानी कि यहाँ से हम लोग का बड़ी संख्या क्या निकल के आया, यहाँ से हम लोग का बड़ी संख्या निकल के आया ये वाला, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग को बड़ी संख्या है, यानी कि बड़ा संख्या हम लोग का ये वाला निकला। ये वाला निकला। तो हम यहाँ पे सिंबल कौन सा लगाएंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया कि आप अपने दोनों हाथों को कुछ इस प्रकार से करना है और जिधर की संख्या बड़ा रहेगा उधर आपको दोनों उंगली ले जाना है, यानी कि यहाँ पे देखिए आप, यानी कि ये वाला संख्या बड़ा है, यहाँ पे देखिए ये वाला संख्या बड़ा है ये वाला संख्या, इसलिए हम इस हाथ का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इस तरह का सिंबल आपको कहाँ दिख रहा है, इस तरह का सिंबल, यानी कि इस तरह का सिंबल आपको कहाँ दिख रहा है, आपको दिख रहा है बी नंबर पर इस तरह का सिंबल, यानी कि 4 नंबर का हम लोग का बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए चलते हैं इसका अगले क्वेश्चन जो कि 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पे भी आपको बताना है कि 489 और 498 में इन दोनों में कौन बड़ी संख्या, मतलब इन दोनों में इन सिंबलों का इस्तेमाल करना है। ए नंबर में देखिए ये वाला सिंबल, बी नंबर में ये वाला, सी नंबर में ये वाला, और या फिर आप डी नंबर में से इनमें से कोई नहीं आंसर आप लोग को बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि इन दोनों में कौन बड़ा होगा, या फिर चलिए मैं आपको रूल बता ही देता हूँ 4 9 8। तो देखिए इन दोनों में अंकों की संख्या कितना है, यहाँ भी 5 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अंकों की संख्या 3 है, यहाँ पे भी अंकों की संख्या 3 है, यानी कि दोनों में अंकों की संख्या 3 3 करके है। तो अंकों की संख्या समान होने के बाद हम देखते हैं कि संख्या में सबसे बाईं ओर का अंक। तो देखिए संख्या में सबसे बाईं ओर का अंक 4, यहाँ पे सबसे बाईं ओर का अंक 9, सॉरी 9 नहीं है 4 है। और इसके बाद यदि ये दोनों समान हो जाता है तो इसके बाद की अंक को देखते हैं, यानी कि इसके बाद का अंक यहाँ देख सकते हैं 8 और इसके बाद का अंक यहाँ कितना है 9। तो यहाँ देखिए यहाँ अलग अलग संख्या मिला। तो यहाँ देखिए इन दोनों में 8 छोटी संख्या है या 9 बड़ा संख्या है, तो दोनों ही बातें सही है। 8 हमारा छोटी संख्या है 9 की अपेक्षा, इन दोनों में 8 छोटी संख्या है या 9 बड़ी संख्या है, तो दोनों ही बातें सही है। इसलिए हम लोग का यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज़ होगा, हम लोग का यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज़ होगा। तो देखिए जिधर की बड़ी संख्या उधर आपको अपना दोनों उंगली को मतलब दोनों नाखून को रखना है, दोनों नाखून को उधरे रखना है, यानी कि यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज़ होगा, यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज़ होगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन सही हुआ। कलर चेंज कर देते हैं, लाइट कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग का ये वाला सही हुआ। कौन सा, बी नंबर सही हुआ। अब चलिए 5 नंबर का बी नंबर सही होने के बाद अब चलते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन मान याद करना है हमें। देखिए इन दोनों का हमें मान याद करना है, यानी कि कितना है 297, यानी देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना है 297 को पहले 17 के साथ गुना करें, या फिर इसको जो गुणनफल आएगा इसका उसको 297 को फिर 3 के साथ, या फिर आप इसे अलग अलग गुना करके भी बना सकते हैं, या फिर अरे भाई हाँ आप इसे गुना करके इसका जो कलर है दूसरा, देखिए इसका जो गुणनफल आएगा और इसका जो गुणनफल आएगा इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं, लेकिन उतना समय तो आपके पास रहता नहीं है, इसलिए
आप इसको क्या करिएगा, आप इसे शॉर्ट में करिए, यानी कि 297 को आप दोनों से कॉमन लीजिए, 297 को आप दोनों से कॉमन लीजिए। यहाँ भी देखिए दो कितना है 297, यहाँ भी कितना है 297, यानी कि दोनों से हम 297 को कॉमन लिए तो हमारा बचा क्या, हमारा बचा यहाँ पे देखिए 17, फिर प्लस कितना 17 + 3 हम लोग का ये बचा। अब देखिए इसका जो योगफल आएगा आप उसको 297 के साथ गुना कर दीजिए तो आपको पूरा गुणनफल मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो चलिए इसको करते हैं अगले पेज में, यानी कि 297 और उसका योगफल 20 आएगा। तो देखिए हम लोग का कितना था यहाँ 297 297 और इसका योगफल कितना आया, इसका योगफल आया 20। जब आप इसे गुना करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है दोस्तों। तो देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, आप जब इन दोनों को गुना करेंगे तो आपको यहाँ से 4 फिर 1 यानी 9 2 18 1 19 और यहाँ से 5 यानी कि आपको ये मिलेगा। ये कितना है, यह है 5940। आप लोग को यहाँ से कितना मिला, आप लोग को यहाँ से मिला 5940। तो चलिए ये कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ देख सकते हैं हम लोग का ए नंबर ऑप्शन सही है। ये कितना है 5940। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को यह समझ में आ गया। अब चलिए यार इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यार अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखिए मान ज्ञात करिए, यहाँ पे भी हमें मान निकालना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्या, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इन दोनों में ये कॉमन लिया जा सकता है दोस्तों, इन दोनों में ये कॉमन लिया जा सकता है। तो चलिए इसको लेते हैं कॉमन। यहाँ देखिए मैं आप लोग को सीधा कराऊंगा, यानी कि सीधा कॉमन ही ले लेते हैं। तो कॉमन लेने पर आपको यहाँ कितना मिलेगा 397 फिर इनटू यहाँ आप लोग को मिलेगा 1009 फिर -9 आप लोग को यहाँ पे ये मिला। देखिए प्यारे दोस्तों आप लोग को कहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे जब आपने कॉमन लिया 397 को तो आपको यहाँ कितना मिला, गुना में आपको मिला 1009 - 9। अब चलिए इसको यहीं बना देते हैं, यहाँ नहीं अगले पेज पर चलते हैं। हम लोग का यहाँ से देखिए 397 को हम अब हमें कितना से गुना करना है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से 397 यानी कि 397 इंटू देखिए यहाँ कितना है 1009 में जब आप 9 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 1000। 1009 में जब आप 9 घटाएंगे तो आपको कितना मिला प्यारे दोस्त, आपको मिला 1000। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को यह समझ में आ गया। अब देखिए जब आप इन दोनों को गुना करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, जब आप इन दोनों को गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 397,000 यानी कि कुछ इस प्रकार से। तो आप लोग को यहाँ से कितना मिला, आप लोग को यहाँ से मिला कितना, आप लोग को मिला 3,97,000। आप लोग को कितना मिला यहाँ से, आप लोग को यहाँ से मिला 3,97,000। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है हम लोग का, देखिए हम लोग का ऐसा ऑप्शन है कौन सा, हम लोग का ऐसा ऑप्शन है बी नंबर। देख सकते हैं वो कितना है 3,97,000। उम्मीद है प्यारे दोस्त आपको 7 नंबर सवाल समझ में आ गया है। अब चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए सवाल को देखिए, सवाल है निम्नलिखित में से किसमें जीरो निरूपित नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से किसमें जीरो निरूपित नहीं है, इसका मतलब आप इन सब को सॉल्व करिए और किस में जीरो नहीं आ रहा है आपको यह बताना है। तो देखिए जब आप ए नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे, देखिए मतलब ए नंबर को सॉल्व करेंगे, ए नंबर कितना है हम लोग का, ए नंबर है 1 + 0। तो जब आप 1 + 0 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1। अब देखिए बी नंबर, जब आप बी नंबर को सॉल्व करेंगे तो आप को यहाँ कितना मिलेगा, देखिए जीरो को आप जीरो से गुना करेंगे या फिर जीरो को किसी भी संख्या से गुना करिए आपको जीरो ही मिलने वाला है, यानी कि यहाँ से हम लोग का जीरो। चलिए अब है 0/25 यानी सी नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए प्यारे दोस्त अब सी नंबर को सॉल्व करते हैं। जब आप सी नंबर को सॉल्व करिएगा यानी कि 0/25 है, जब आप 0/25 करिएगा तो आपको यहाँ से जीरो मिलेगा, यानी कि यहाँ से क्या, यहाँ से यह कि आप जीरो को किसी भी संख्या से भाग दीजिए आपको कितना मिलने वाला है, आपको जीरो ही मिलने वाला है। भले वो संख्या करोड़ों हो लेकिन आप अगर उस संख्या से जीरो को भाग दे रहे हैं तो आपको जीरो ही मिलने वाला है। अब चलिए यहाँ से हम लोग का ये हो चुका है। अब डी नंबर देखिए, डी नंबर हम लोग का क्या था, डी नंबर था 10 - 10 बटा कितना 2 शायद ना,
10-10/2 देखिए 10-10/2, तो यहाँ से देखिए 10-10 0 और बटा 2, तो यहाँ से भी हम लोग का कितना आ चुका है प्यारे दोस्त, यहाँ से भी हम लोग का आ चुका है 0। तो देखिए इन सभी में आप देख सकते हैं जो इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करने पर आपको मिल रहा है 0, इन सब को आपको सॉल्व करने पर आपको मिला 0। देखिए आपने डी को सॉल्व किया आपको 0 मिला, आपने सी को सॉल्व किया आपको 0 मिला। अब सी को सॉल्व करने के बाद देखिए आपने बी को सॉल्व किया, बी को सॉल्व करने पर भी 0 मिला, लेकिन जब आपने ए को सॉल्व किया तो यहाँ पे आपको 0 मिलने की बजाय 1 मिला। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि निम्नलिखित में से किस में 0 निरूपित नहीं है, यानी कि ए नंबर में 0 निरूपित नहीं है, इसलिए यहाँ का आंसर कौन सा हुआ, यानी कि 8 नंबर का आंसर हम लोग का कौन सा हुआ प्यारे दोस्त, हम लोग का 8 नंबर का आंसर हुआ कितना, ए नंबर। अब चले बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्त। देखिए अगला क्वेश्चन आप अपने से बनाने का प्रयास करिएगा, यह मेरी ओर से गुजारिश है, कृपया आप अपने से पहले से ट्राई करिएगा। तो देखिए जब आप इन दोनों में भी देख सकते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसे ट्राई कर लिया होगा। तो देखिए दोस्त यहाँ कितना है, यहाँ है 126 और गुना में है 55, फिर प्लस में है 126, सॉरी दिख नहीं रहा, देखिए 126, फिर यहाँ है 45, यानी कि इन में से आप 126 यहाँ से 126 और यहाँ से 126 को कॉमन ले सकते हैं। जी हाँ, हाँ कि नहीं दोस्त, आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त इसको कॉमन लेते हैं, तो 126 हम लोग का यहाँ से कॉमन आ चुका है दोस्त। तो हम लोग को बचा क्या, देखिए यहाँ से जब हमने 26 कॉमन लिया तो हमारा कितना बचा दोस्त, हम लोग को बचा 55, देख सकते हैं प्यारे दोस्तों हम लोग को बचा कितना, हम लोग को बचा 55। अब देखिए 55 के बाद यहाँ सिंबल क्या है, यहाँ सिंबल प्लस है, तो हम यहाँ क्या देंगे, हम यहाँ प्लस देंगे। इसके बाद देखिए हम लोग का कितना बचा, हम लोग का बचा 45। यहाँ देखिए जब आपने इस 126 को कॉमन लिया तो आपका यहाँ कितना बचा 45, देख सकते हैं जब आपने उसे कॉमन लिया तो आपका ये वाला बचा 45। तो चल ना देखिए दोस्त यहाँ जब आप इसको यानी कि इसको तो आपने कॉमन ले लिया, अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यानी कि इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अगले पेज पर, यानी कि 126। देखिए 126 तो हम लोग का है ही, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। 126 हमारा कॉमन आ गया था। अब गुना में कितना था, गुना में था हम लोग का कितना, हम लोग का था 55 प्लस 45, यानी कि 55 प्लस 45। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 100 मिलने वाला है प्यारे दोस्त, आप लोग को 100 मिलने वाला है। अरे भाई क्या हो रहा है, हाँ जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए दोस्त जब आप 55 और 45 को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, 100। जोड़ कर देखिएगा आपको 100 मिलने वाला है। तो अब इन दोनों को जोड़ने के बाद हम लोग का ये 100 आ चुका है, ये वाला 100 आ चुका है। अब इस 100 को इस 26 के साथ क्या करना है, गुना करना है। जब आप इसे गुना करेंगे तो देखिए ये दोस्त आपको कितना मिलेगा 126, हाँ और यहाँ पर 00, तो आप लोग को ये वाला मिलेगा प्यारे दोस्त। ये कितना है, यह है हम लोग का 12,600। तो हम लोग का यहाँ से कितना आ चुका है प्यारे दोस्त, हम लोग का आ चुका है 12,600। तो चलिए कौन सा ऑप्शन सही है, 12,600। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा होगा प्यारे दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कौन सा, आपको दिख रहा होगा 6 नंबर, 6 नंबर नहीं है, सी नंबर है, सी नंबर आप लोगों को ऐसा ऑप्शन दिख रहा होगा। तो चलिए 9 नंबर तक हम लोग का हो चुका है प्यारे दोस्त। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अगला क्वेश्चन अभी फटाफट करेंगे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्त, यहाँ देख सकते हैं 10 नंबर में आपको इसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे पहले आप इसे पॉज करके बना लीजिएगा, यानी कि 2 × 50 इंटू कितना है, 2 × 50 इंटू देखिए दोस्त 2 × 50 इंटू 49, यानी कि पहले हम इन दोनों को गुना करेंगे ताकि हमें आसानी हो, यानी कि 50 और 2 को पहले गुना करेंगे। जब आप 50 और 2 को गुना करिएगा तो आपको मिलने वाला है 100। 100 को अब हमें गुना करना है 49 के साथ। 100 को अब जब आप इसे गुना करेंगे तो आपको मिलने वाला है ये, और जब आप इन सब को गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, चलिए अगले पेज पर लिख देते हैं। यहाँ आपको मिलेगा 49 और 00, यानी कि आप लोग को मिला यहाँ से कितना 4,000
देख सकते हैं प्यारे दोस्त, आप लोग को यहाँ से कितना मिला, आप लोग को मिला 4900। तो चलिए कौन सा ऑप्शन सही है हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ देख सकते हैं हम लोग का ये वाला ऑप्शन सही है प्यारे दोस्त। कौन सा, ये वाला क्या, 20 बी नंबर का ऑप्शन हम लोग का यहाँ से सही हो गया प्यारे दोस्त। अब चले चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 16 और 22 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। 16 और 22 के बीच आपको बताना है कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो देखिए दोस्त, इसको यानी कि 16 तो हमें लेना नहीं है, 16 और 22 के बीच हमें बोला है, यानी कि 16 के बाद से 20 तक की कितनी पूर्ण संख्या है आप बताएं। 16 से 20 तक की, यानी 20 को हमें लेना है, यहाँ पे 20 को हमें लेना है, लेकिन 16 को हमें नहीं लेना है। 16 को हमें नहीं लेना है लेकिन 20 को हमें लेना है। 16 हमें नहीं लेना है लेकिन 20 को लेना है। तो यहाँ से आपको कितना संख्या मिलेगा, आपको यहाँ से 4 संख्या मिलेगा, आपको यहाँ से 4 संख्या मिलेगा। और 20 तक हम लोग का हो चुका है। अब यानी कि आपको 21 से 22, यानी कि यहाँ से तो हम लोग का 21 से 22, मतलब 21 से 22 के पहले, यानी कि एक ही संख्या यहाँ से आप लोग को मिला, यानी कि ये वाला। वहाँ से हम लोग को 4, यहाँ से हम लोग का 5, यानी कि आप गिन भी सकते हैं। देखिए 16 तो हमें लेना नहीं है, 17, 18, 19, 20, 21, तो 22 आ गया, लेकिन 22 हमें लेना नहीं है। यानी कि आपको कितना संख्या मिलेगा, आपको मिलेगा 5 संख्या। यहाँ से आप लोगों को कितना संख्या टोटल मिलेगा, आप लोग को टोटल संख्या कितना मिलेगा प्यारे दोस्त, आप देख सकते हैं आप लोग को टोटल संख्या मिलने वाला है 5। आप लोग को कितना संख्या मिलने वाला है, 5। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया, यानी कि हम लोग का ये वाला आंसर सही हो गया। अब चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हम लोग का कौन सा, हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। देखिए प्राकृतिक संख्या जो होता है ना, प्राकृतिक संख्या जो होता है वो गिनती की संख्याएं होती है, यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और यह अनंत, यानी कि जिसे इन्फिनिटी कहा जाता है, वहाँ तक जाता है। यानी कि यहाँ से हम लोग का आंसर कौन सा हुआ, आंसर देखने में ही आ गया, ये वाला आंसर हम लोग का हुआ। चूँकि प्राकृतिक संख्या कितना से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है प्यारे दोस्त। अब चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यानी कि हमें गुणनफल ज्ञात करना है। हमें गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ सबसे पहले तो आप इसको वितरण यानी कि बांटिए। हम लोग का कितना है, 738 है। इसको हमें गुना करना है 100 के साथ, 100 नहीं है, 103 के साथ। तो देखिए ये जो है इसे आप लिख सकते हैं 100 + 3, है कि नहीं भाई प्यारे दोस्त। अगर ये लिखा रहे या ये लिखा रहे, बात तो बराबर है। आप 100 + 3 लिखिए या 103 लिखिए, बात बराबर है। यानी कि अब हम यहाँ पे लिखेंगे 738 इंटू 100 + 3। देखो दोस्त यहाँ हम लोग का ये आ चुका है। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो संख्या है इसको इसके साथ एक बार गुना करेंगे, फिर इन दोनों का जो गुणनफल आएगा उसको जोड़ेंगे किसके साथ, इसका और इसका गुणनफल के साथ। तो चलिए इसको करते हैं, कितना 738 है। तो देखिए 738 738, सबसे पहले तो 738 को हम गुना करेंगे किसके साथ, 100 के साथ। फिर इसको जोड़ेंगे किसके गुणनफल के साथ, 738 गुना 3 के साथ। देखो दोस्त पहले इसको और इसको गुना किया, यहाँ देख सकते हैं, इसको और इसको गुना किया, यहाँ देखिए ये और ये, और फिर इसको और इसको गुना किया, यहाँ से कहाँ से, यहाँ से ये वाला और ये वाला गुना किया, तो इसको गुना करके वहाँ लिख दिया। यानी कि इसका जो गुणनफल आएगा, चलिए अब उसे लिखते हैं। तो इसका कितना गुणनफल आएगा, 73800, 73800। यहाँ से हम लोग को आ चुका है प्यारे दोस्त। अब इसको करने के बाद अब हम लोग का ये इन दोनों को गुना करते हैं। तो इसको जब आप गुना करेंगे, यानी कि यहाँ बीच में प्लस है, देखो दोस्त बीच में प्लस है, यानी कि जब आप इसे गुना करेंगे तो देखिए 3 8 24, 24 फिर 3 9, 9 2 11, 1 फिर 7 21 2 22, आपको ये मिलने वाला है। देखो दोस्त जब आप इसे गुना करेंगे तो आपको यह मिलने वाला है,
क्या ठीक है। 3 8 24, 3 8 24, हाथ में 2, 3 9, 9 2 11, 11 फिर 11 7 21, 21 और 1 22, ठीक है। ये ठीक है। अब जब आप इससे जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, जब आप इससे जोड़ेंगे तो आपको मिलने वाला है 414, फिर 0 1 4 0 5 1 6 7। तो देखिए यहाँ जब आप इन सब को जोड़ेंगे तो आपको मिलने वाला है कितना, आपको मिलने वाला है 76,014, 76,014। ऐसा कौन सा ऑप्शन है 76,014? अरे दोस्त ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक। चलिए देखते हैं, कैलकुलेशन वगैरह में तो कोई मिस्टेक नहीं होगा शायद। लेकिन यहाँ तक तो कोई करना नहीं है। 76,000 कितना है, 14 पप्पा। इसको गुना करेंगे तो ये इतना आएगा, यहाँ से 3 8 24, 3 8 24, ठीक है। फिर 3 3 9 और 1 9 2 11, यहाँ भी ठीक है, 9 2 11 भी ठीक है। अब 3 7 21, 21 और 1 21 और 1 22, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे ये, फिर ये 8 2 5 6 और 7, 4 4, ठीक है। हाँ इनमें से मतलब ऑप्शन ही गलत दिया गया है दोस्तों, ऐसा हो सकता है कभी कभी। मैंने क्योंकि अपने से बनाया है इसीलिए इनमें से आप लोग का यही वाला आंसर होगा। ये देखिए यही आंसर होगा। ये कितना है 7,000, 7,000 नहीं 76,014, 76,014 ही आंसर होगा। तो चलिए यहाँ वैसा कोई ऑप्शन नहीं है तो यही ऑप्शन होगा। अब 13 नंबर होने के बाद चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा कि संख्या, देखिए संख्या 1,000 का पूर्ववर्ती संख्या में लिखना। देखिए पूर्ववर्ती संख्या होता है क्या है, पूर्ववर्ती वो संख्या होता है यदि हम किसी संख्या में एक घटा देते हैं तो हमें पूर्ववर्ती संख्या मिलता है, लेकिन किसका, जिसमें हमने एक घटाया है। यानी कि मान लीजिए आपको 60 एक संख्या दिया गया, आपको बोला कि इसका पूर्ववर्ती संख्या बताए, तो आप इसमें एक घटाएंगे तो आपको मिलने वाला है 59। तो 59 क्या है, 59 पूर्ववर्ती संख्या है किसका, 60 का। तो चलिए उसी प्रकार यहाँ 1,000 दिया गया है, यानी कि 1,000 में जब आप एक घटाएंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, 999, 999। तो 999 क्या है, यह पूर्ववर्ती संख्या है किसका, 1,000 का पूर्ववर्ती संख्या है। उम्मीद है प्यारे दोस्त आप लोग को यह वाला समझ में आ गया, यानी कि यहाँ से हम लोग का सी नंबर आंसर सही हो चुका है। कौन सा, सी नंबर। उम्मीद है प्यारे दोस्त, उम्मीद है प्यारे दोस्त आप लोग को यह सब समझ में आ गया है। अब चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन। दो पूर्ण संख्या का गुणनफल 1 होगा यदि, देखिए स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है दो पूर्ण संख्या का गुणनफल। देखिए क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा आपने। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 होगा यदि एक संख्या 1 होगी, या दोनों संख्या 1 होगी, या तीसरा यानी कि सी नंबर है परिभाषित नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए एक 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 मतलब दो पूर्ण संख्या का गुणनफल बोल रहा है, यानी कि दोनों संख्या यदि 1 होगा तो ही उसका गुणनफल 1 आने वाला है प्यारे दोस्त। यानी कि यदि आप किसी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो आपको वो वाला क्या मिलेगा, वो तो वही संख्या मिलेगा। चूँकि यहाँ ये आपको मिलेगा तो ये तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। स्टेटमेंट हमें दूसरा बोला, हमें बोला दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 होना चाहिए, तो वो दोनों संख्या 1 ही होना चाहिए, वो दोनों संख्या 1 ही होना चाहिए। यानी कि यहाँ से हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हुआ दोस्त, हम लोग का बी नंबर ऑप्शन सही हुआ। अब चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन, कथन को सही बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए कथन हमें सही बनाना है तो रिक्त स्थानों को भरना है। यहाँ पे बात कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे सहचार्य गुण का नियम का पालन कर रहा है। देखिए यहाँ पे सहचार्य गुण का नियम का पालन कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, यानी कि ए को यदि आप जोड़ेंगे बी और सी के साथ, ये बराबर आएगा आपका, ये आप पहले जोड़े ए बी को, फिर इसको जोड़े सी के साथ, यहाँ से आप लोग का ये होने वाला है। देखो दोस्त आप लोग का यहाँ पे ये होने वाला है। तो यहाँ आप देखिए
हम मान लेते हैं ए की जगह पर किसको, ये वाली संख्या, ये कितना 6245। इसके बाद बी की जगह पर हम इस संख्या को मानते हैं, ठीक है। सी के जगह पर इस संख्या को मानते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बी हमें दिया गया है, बी हमें दिया गया है, सी भी हमें दिया गया है। तो हम लोग बी हमें दिया गया, सी हमें दिया गया, लेकिन हमारा यहाँ पे ए मिसिंग है। यहाँ पे क्या मिसिंग है, हम लोग का यहाँ ए मिसिंग है। तो ए हमने किसको माना है, ए हमने इस संख्या को माना है। यानी कि यहाँ से कौन सा आंसर सही हुआ दोस्त, यहाँ से हम लोग का आंसर सही हो चुका है कौन सा दोस्त, यहाँ से हम लोग का ये वाला आंसर सही हो चुका है दोस्त। उम्मीद है प्यारे दोस्त आप लोग को यह समझ में आ गया। अब चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 17 नंबर क्वेश्चन, पूरा करने के लिए सही संख्या लिखे। अब इसे हमें पूरा करना है तो सही संख्या लिखना है। तो देखें आप इसे दो तरीके से बना सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ हम लोग का ए संख्या था, मतलब ए संख्या था। तो देखिए ए संख्या था, कितना था, ए संख्या। तो देखिए ये सब गुना में है, ये सभी संख्या किस में है, गुना में है, और इसके बराबर में है ये। यानी कि यहाँ से हम इस संख्या को एक साथ लिख दे रहे हैं, यानी कि इन सब को हम एक साथ लिख दे रहे हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए 13 है, फिर 00, फिर ए, कुछ इस प्रकार से है। और ये किसके बराबर है, ये है 13, 1 2 3 4 5, 5 गो 1 6 गो 3 2 5, ठीक है, यह इसके बराबर है। तो देखिए यहाँ से हम इसको हाँ, यहाँ से इसको, यानी ये जो है इसे हम इसके नीचे लिखेंगे, यानी कि बट्टा में लिखेंगे। इस संख्या को देखिए ना, इस संख्या को हम इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों गुना में है। जब इधर आएगा तो ये भागा में हो जाएगा, जो संख्या उधर है उसके। तो देखिए यानी कि हम लोग का यहाँ कितना बचा, हम लोग का ए बचा, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसको नीचे लिखते हैं। देखिए यहाँ ए है, तो हम लोग का यहाँ ये, हम लोग का यहाँ ये 1 2 3 4 5, हम लोग का 5 0, यहाँ पे 1, और देखिए हम लोग का यहाँ ये इतना है। तो देखिए यहाँ से आप इसे काट सकते हैं। अरे भाई कट तो नहीं रहा, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो दोस्त यहाँ से आप इसे काट सकते हैं, यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये, यहाँ से ये, और ये 13, और यहाँ से ये 13। तो यहाँ पे कितना बचा, 1 और 3 0, 1 और 3 0। तो देखिए दोस्त ए की जगह पे हम लोग का कितना आ चुका है, ए की जगह पे हम लोग का आ चुका है कितना, ए की जगह पे हम लोग का 1000 आ चुका है। तो देखो दोस्त यहाँ पे हम लोग का ए की जगह पे हम लोग का आंसर आ चुका है। ए की जगह पे कितना है, देखो दोस्त ए की जगह पे आ चुका है। देखिए 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 ए की जगह पर कितना आ चुका है, ए की जगह पर 1000 आ चुका है। तो यहाँ से हम लोग का कौन सा आंसर सही हुआ, ये तो नहीं है 1000। देखिए कौन सा आंसर है, 1000 हम लोग का ये वाला आंसर है, यानी बी ऑप्शन, बी नंबर का ऑप्शन सही हुआ प्यारे दोस्त। अब चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्त 18 नंबर क्वेश्चन, यहाँ किस गुण का उपयोग किया गया है। देखो दोस्त यहाँ किस गुण का उपयोग किया गया है। देखिए पहले यानी कि इसे कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, ए गुना बी बराबर बी गुना ए। तो ऐसा किस गुण का नियम है, मतलब ऐसा किस गुण का नाम है। यानी कि आप किसी भी क्रम में किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो आपको गुणनफल समान मिलने वाला है। इसका मतलब आप बी को ए को बी के साथ गुना करें या बी को ए के साथ गुना करें, आपको गुणनफल समान ही मिलने वाला है। तो देखो दोस्त ऐसा किस गुण में होता है। देखिए पहला गुण का नाम, पहला गुण क्या गया है, गुणन मुगन का सहधर्म गुण, मुगन नहीं होता शायद, वैसे ऑप्शन में यही दिया गया था जो मेरे पास वेबसाइट से लिया गया है। तो ऑप्शन में यही दिया गया था, यानी कि ये वाला तो नहीं होगा। अब कलर चेंज कर लेते हैं। गुणन का संवत, गुणन का संवत यह भी होगा नहीं। और तो इन दोनों ऐसा जो होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ ऐसा किस गुण में होता है, मतलब किस ई में होता है। देखिए ऐसा होता है इस ये वाला, यानी कि गुणन का क्रम विनिमय गुण, यानी क्रम विनिमय गुण, यानी कि संख्या को आप किसी भी क्रम में गुना करें आपको गुणनफल समान मिलने वाला है, यानी कि क्रम विनिमय गुण, गुणन का क्रम विनिमय गुण। तो प्यारे दोस्त आप लोग को
सी नंबर यानी कि 18 का कौन सा आंसर सही हुआ? 18 का सी नंबर आंसर सही हुआ प्यारे दोस्त। उम्मीद है दोस्त आप लोग को यह समझ में आ गया है। क्रम विनिमय गुण। अब चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि का अध्ययन करें और अगला चरण लिखे। तो पहला चरण क्या है दोस्त? पहला चरण है 1 गुना 8 प्लस 9। इसको लिख लेते हैं, 1 गुना 8 प्लस 1 इज इक्वल 9। देखो दोस्त, पहला चरण हुआ। अब दूसरा चरण है 1 इंटू 8 प्लस 2, ये कितना आने वाला? 9 8 शायद 12 98 2 98। हाँ 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 दोस्त, यहाँ हम लोग का हो चुका है। तो देखो दोस्त, इसको समझने का प्रयास करिएगा, इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए यहाँ एक है, एक को जब हमने 8 के साथ गुना किया तो कितना हुआ? 8। 8 को जब हमने 1 के साथ जोड़ा तो हमें कितना मिला? 9। देखो दोस्त, यहाँ से आप लोग को यह समझ में आ गया, यानी कि इसमें हमने पहले 1 और 8 को गुना किया, फिर यहाँ 2 को मतलब 1 को जोड़ा। तो यहाँ और यहाँ समझने का प्रयास करिएगा। देखिए यहाँ कितना है, यहाँ हमने 1 को गुना किया किसके साथ? 8 के साथ, और 1 को फिर जोड़ा। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 संख्या बढ़ गया है, यानी कि 1 संख्या बढ़ गया है, यानी कि 12 को गुना करें, यानी कि पहले 1 तो था, फिर इसमें हमने 2 लाया, इसको गुना किया, यानी 12 को गुना किया किसके साथ? 12 को गुना किया हमने 8 के साथ। फिर यहाँ हमने 2 लाया था, तो 2 को फिर जोड़ दिया। यानी कि अगला जो चरण होने वाला है दोस्त, वो कौन सा होने वाला है? वो होने वाला है 1 2, ये तो रहेगा। फिर अगला हम और एक संख्या को लाएंगे, वो कौन आएगा? वो 3, यानी कि ये वाली संख्या हम लोग का नया संख्या होने वाला है। अब इसको हम गुना करेंगे किसके साथ? 8 के साथ। तो हमने लाया यहाँ पे क्या? इस 3 को, तो इस 3 को हम जोड़ेंगे, तो आप लोग को कितना मिलने वाला है? तो देखो दोस्त, आप लोग को मिलने क्या वाला है? आप लोग को मिलेगा क्या? यहाँ देखिए, यहाँ क्या था? यहाँ 9 था, तो जब आपने 2 को लाया तो यहाँ 9 और 8 हुआ। तो जब हम यहाँ पे 3 लाएंगे तो 9 8 और 7 होगा। यहाँ कितना होगा? यहाँ होगा 9 8 और 7। तो हम लोग का यहाँ कितना हुआ दोस्त? यहाँ आप देख सकते हैं दोस्त, कितना हुआ? यहाँ हुआ 9 8 और 7। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को यह समझ में आ गया। अब चलिए चलते हैं आज का यानी इस वीडियो लेक्चर का लास्ट सवाल। देख सकते हैं लास्ट सवाल आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लास्ट सवाल कृपया आप अपने से बनाइएगा। देखिए लास्ट सवाल क्या है? 0 को 6 से विभाजित करें। बड़ी ही आसान सवाल है। 0 को आप 6 से विभाजित करें, नहीं कर पाएंगे क्या? इतना तो आलसी मत बनिए, कम से कम इसे तो कर लीजिए। देखिए यहाँ पे एक नियम जो कि आपको हमेशा हमेशा याद रखना है, मैथ का और किसी भी सब्जेक्ट का, मतलब ये हमेशा लागू होगा। यदि आप गणित पढ़ रहे हैं तो हमेशा, मतलब जहाँ आपको ऐसा मिलेगा यही नियम लागू होगा, यानी कि ऊपर 0 और नीचे में कोई संख्या, तो हमेशा यही नियम लागू होगा। नियम क्या है? नियम यह है कि 0 को आप यदि किसी भी संख्या से भाग देंगे तो आपको जो भागफल मिलने वाला है दोस्त, वो कितना मिलेगा? वो 0 ही मिलने वाला। यानी कि 0 को आप किसी भी संख्या से भाग दीजिए, आपको भागफल 0 ही मिलने वाला है। यानी कि यहाँ से हम लोग का कौन सा आंसर सही हुआ प्यारे दोस्त? हम लोग का ये वाला आंसर सही हुआ, यानी कि बी नंबर आंसर सही हो चुका है प्यारे दोस्त। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम लोग का विदाई लेने का समय आ गया है। तो विदाई लेने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और उसमें जो बेल आइकन है उस पर ऑल पर क्लिक करें। और देखिए लाइक तो करना बनता है, क्योंकि जो जो वीडियो को लाइक करता है ना, वो उसका दिल बहुत ही बड़ा होता है। वो मतलब हमारे ओर से बधाई के पात्र होते हैं जो वीडियो को लाइक करते हैं। तो चलिए आपने मेरे मतलब मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। कुछ और ही हो रहा है। थैंक यू कुछ और ही लिख रहे हैं हम भी।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू तो बनता है क्योंकि आप यहाँ तक आए हैं। थैंक यू यहाँ तक आने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में दोस्तों। बाय बाय।